नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं सेक्स संबंधी समस्याओं से निजात पाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, अमूमन हमारे देश में इस टॉपिक पर कोई भी किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। हम इन चीज़ों को गोपनीय रखना चाहते हैं, सेक्स संबंधी समस्याओं को। पर क्या केवल गोपनीय रहने से हमारा काम चल जाता है? नहीं ना, क्योंकि हर कोई लाइफ में सेक्स कभी ना कभी करता है दोस्तों। खास करके जब आप शादी करते हैं तो समस्या होना लाजमी है। और जब समस्याएं होती हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम इनका समाधान कैसे पाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है आप सभी के लिए दोस्तों। आइए हम मेल के द्वारा जानते हैं कि हमारे एक श्रोता की कुछ एक परेशानियां हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है, मैंने सुना है कि कुछ स्त्रियां गर्भवती होते हुए भी रजस्वला हो जाती हैं। क्या यह सच है? गर्भावस्था के प्रारंभिक 2-3 महीने में किसी किसी स्त्री की योनि से रक्त की 2-4 बूंदें निकलती हैं। ये रक्त की बूंदें उन दिनों में निकलती हैं जिन दिनों में साधारणतः स्त्री ऋतुमती होती है। वास्तव में यह ऋतुस्राव नहीं है, क्योंकि इस समय स्त्री की डिंब ग्रंथि से डिंब नहीं निकलता। इससे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि उर्वर किया हुआ डिंब या तो किसी असाधारण स्थिति में है, अर्थात या तो फिलोपियन नलिका में भ्रूण बनने लगा है या आंवल ठीक स्थान पर नहीं जमा है। इन रक्त के धब्बों से साधारणतः गर्भवती या गर्भाशय स्थित भ्रूण को कोई क्षति नहीं पहुंचती और न ही चिकित्सा की आवश्यकता होती है। परंतु यदि रक्त उतनी ही मात्रा में निकले जितना महावरी के समय आता है, तो किसी योग्य स्त्री विशेषज्ञ चिकित्सक से तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में रक्त प्रवाह को रोकना बहुत आवश्यक है, अन्यथा गर्भस्राव हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से हमारे पाठक की या श्रोता की समस्याओं पर हमने प्रकाश डाला। इसी प्रकार से हो सकता है आपकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हों, कोई समस्या है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं दोस्तों। हम उसके ज़रिए, उस मेल के ज़रिए आपके क्वेश्चन को इस चैनल पे अपने वॉइस ओवर के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या क्या है, तो उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। आप अगर किसी से नहीं पूछ सकते तो बेशक हमें मेल कीजिए आप, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में वापस मिलेंगे हम आप सभी से। थैंक यू।